आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे हम और सना का, क्योंकि आज फैक्ट्री डे करा, तो लेकिन ज़रूर मैं कहूँगा कि वो एक बार शुक्रिया अदा करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और क्या ही खूबसूरत शाम है, क्योंकि हमारे मसीहा के लिए ये शाम सजाई गई है और हम सारा जलाल भी उसी को देते हैं, सारा ऑनर भी उसी को देते हैं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। और इस कदर खूबसूरत यहाँ वर्शिप की गई है, जिसको अब आरिफ भट्टी आगे लेकर चलेंगे। और मेरा ईमान है कि आज शाम खुदावंद हम में से हर एक को बड़ी बरकत देने को है। अपनी बरकत हमने खुद ही रिसीव करनी है। सो आए हम अपने आप को खुदावंद की बरकत के लिए तैयार करें। आए दुआ करेंगे, आए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए जो तेरे नाम से तेरे लोगों ने सजाई है। और एक खुदावंद हम ये जानते हैं कि इस सब कुछ से तेरा ही नाम जलाल पाएगा, क्योंकि आए खुदा जब हम इन फिजाओं में तेरे नाम को लेते हैं तो इब्लीसी कुव्वतें भागती हैं और तेरा जलाल जाहिर होता है। आए खुदा तू अपना तख्त इस जगह पर लगाए हुए है, तो हमें से हर एक को छू और बरकत दे। और आए खुदावंद खुदा तेरा एक बड़ा जलाल आज शाम इस शहर कराची में जाहिर हो और हर एक जो इस जगह पर मौजूद है तेरी बरकत को लेकर यहाँ से जाए खुदा। और तेरा है खुदावंद खुदा बड़ा काम, वो मंसूबा जो हर एक की जिंदगी में तू रखता है आज शाम पूरा हो। ऐ खुदावंद हम अपने आप को तेरी बरकत को रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हो रही है मेरे ख्याल। लाइव कर रहे हैं बहुत खुशी हो रही है आज इस जगह को खुदाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। इस तरह की पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनका खुदा के लिए यूज़ होना बड़ा फिनोमिनल है और खुदा ऐसा होने देता है, क्योंकि एक फिज़िकल रेलम है जिसमें हम सब चीज़ों को देखते हैं और एक स्पिरिचुअल रेलम है जिसमें हम नहीं देख पाते चीज़ों को, लेकिन अगर खुदावंद आंखें खोले तो फिर हम देख सकते हैं। और ये एक प्रोफेटिक एक्शन होता है कि आप किसी जगह को लेते हैं और वहाँ पर खुदा का काम इस तरह से करते हैं, आप खुदा की बात मान कर वो कर देते हैं। अब उसके जो रूहानी असरात हैं, जैसे खुदा के खादम अभी प्रस्तिश कर रहे थे, तो इस फिज़ा के अंदर एक हलचल थी क्योंकि मसीह का नाम लिया जा रहा था और वो कुव्वतें जो इब्लीस की हैं वो शिकस्त खुर्दा हो रही थी। इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो पूरे शहर पे असरात रखते हैं, क्योंकि इन इवेंट्स में हम एक बड़े ईमान के साथ जमा होते हैं और जब हम जमा होते हैं उस फेथ को रिलीज़ करते हैं तो उस शहर की फ़िज़ा को खुदा साफ़ करता है। और ये सब कुछ सच्चाई है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। वक्त नहीं कि हम रूहानी जंग के बारे में बता सकें, लेकिन आज की ये प्रस्तिश बहुत अहमियत रखती है और अब बहुत खूबसूरती से खुदाओं की हमदोस्ताइश हमने की है और आगे भी करेंगे। सो आप सब तैयार हैं मेरा ख्याल है। जब मैं पूछूं कि तैयार हैं तो आप कहेंगे भाई घर से ही तैयार होके आए। तो वो मतलब नहीं बनता उस बात का। मुझे बस एक इशारा आप कर दीजिएगा जब आपको लगे कि 9 अज़ान हो चुकी है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जितने खुदा के खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। आपकी वजह से हमें बहुत हमारा दिल बड़ा हुआ और हमें बरकत मिल रही है। और टीम प्रेज एंड वर्शिप के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो खुदावंद के जलाल का बायस। असल में हकीकत तो ये है कि एक दूसरे की खिदमत को पहचानना है। अगर खुदावंद किसी को इस तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि इस तरह के खूबसूरत इवेंट्स उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो इट मीन्स कि खुदा ने इस काम के लिए उन्हें ही चुना है। सो हमें हर उस शख्स को
जो किसी डिफरेंट वे में इस्तेमाल हो रहा है खुदावंद के लिए, हमें देखना है कि शुक्र है कि कोई है जो इस तरह इस्तेमाल हो रहा है, और हमें उसके साथ खड़े हो जाना है और उसकी हौसला अफजाई करनी है। अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो अगर वो एक ऐसा इवेंट कर पा रहे हैं तो वो 10 ऐसे इवेंट कर पाएंगे। इसी तरह हमें एक दूसरे को देखना है कि किसको खुदा किस तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और एक दूसरे की इंकरेजमेंट से हम देखेंगे कि ज़्यादा काम होगा। ज़बूर 17 में दाऊद नबी एक दुआ खुदावंद से कर रहे हैं, और वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बात से शुरू करता है, और वो बात पता है क्या है? वो कहता है, खुदावंद तू मेरी सच्चाई को सुन। क्योंकि खुदावंद को पता होता है कि हम कहाँ पर सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमको हमसे भी बेहतर जानता है। उसको पता होता है कि आया हम जो बात कर रहे हैं उसमें फॉर्मेलिटी है या सच्चाई है। इसीलिए जब हम उसके ज़रूर आते हैं, हमें किसी तरह की एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी तरह की ऐसी बात की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें हम कुछ छुपा रहे हों। आप अपनी माँ से कुछ छुपा सकते हैं, अपने बाप से, मगर खुदावंद से कोई बात भी छुपाना फजूल है, क्योंकि वो तो पहले ही सब कुछ जानता है। खुदा के कलाम में लिखा, 2 शख्स दुआ के लिए आए, एक महसूल लेने वाला और एक फरीसी। जो फरीसी था वो बहुत कुछ कह रहा था, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, तू तो जानता है, मगर उसमें से अगर आप बाइबल में देखें तो बहुत कुछ वो झूठ बोल रहा था, सच्चाई से नहीं बात कर रहा था। हालांकि लफ्ज़ बड़े शानदार थे। जब खुदावंद के ज़रूर आते हैं, लफ्ज़ों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी आपके दिल की अहमियत है। वो जो दूसरा महसूल लेने वाला था, उसके लफ्ज़ कमज़ोर से लगते हैं आपको, वो खाली छाती पीट रहा है, उससे ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा रहा, मगर एक ही बात कह रहा है, लेकिन वो बात जो वो कह रहा है वो सच्चाई से कह रहा है। वो कह रहा है कि खुदा मुझको गुनहगार पर रहेगा। खुदावंद को उसकी दुआ ज़्यादा पसंद आई। घर जाएं, ज़बूर 17 को खोले पढ़ें, उसमें आप और भी बहुत सी बातें सीखेंगे। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। बोले, तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मेरे पीछे कहें, मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, मेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, मेरी आंखें सच
कोई गर्ज नहीं है मुझे, कोई गर्ज नहीं है, कोई और मोटिव नहीं है, कोई बड़ा ख्याल नहीं है कि चलो खुदावंद से ऐसे ऐसे पुकारूंगा उसको तो ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। मेरा कोई और मोटिव नहीं है। आज मुझे सिर्फ तू चाहिए। बस एक ही गर्ज है कि मुझे तेरा पाक रूह मिल जाए, मुझे तेरा दीदार मिल जाए। मैं सिर्फ तेरे दीदार का तालिब हूँ। आज मैं सिर्फ तेरे फेस को सीख करता हूँ। आज मुझे सिर्फ तू चाहिए। फिर से कहें, मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन खुदा, मैं तुझको बोले मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन खुदा, मैं तुझको मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, आंखें सच को परखने बिता दे। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने बिता दे। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। तू है नज़ीर, तेरे काम सबसे नज़ीर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू जलाली, तू पवित्र, तू ही खुदा, जिंदा खुदा, तू जलाली, तू पवित्र, तू ही खुदा, जिंदा खुदा। तेरे काम सबसे हसीन, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तुझे नसीब तेरे काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ने कहा था मांगो तो तुम्हें, अब क्या मांगना है? ए खुदावन, ए मसीहा, छू ले मुझे, छू ले मुझे। सबके ए खुदावन, ए मसीहा, छू ले मुझे। हाथ उठाकर एक बार फिर से ए खुदावन, ए मसीहा, छू ले मुझे।
sharp, D sharp. ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना जिंदगी का जाम जिंदगी का दे होगी आराम ताकि फीडबैक ना आए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। किस किस को ये गीत आता है? हालेलुया। आवाज भी आनी चाहिए। रेडी है? ये सुना मुक्ति दिलाए अंधेरों में ना दिखना है ये सुना मुक्ति दिलाए अंधेरों में ना दिखना है होने दे वो बंद आसमान जिंदगी का दे वो आराम होने दे वो बंद
आंखें बंद करके ताली बजाएं। एक प्रोफेटिक एक्शन है ये, और आप ये सोच कर बजाएं कि आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं। ये एक प्रोफेटिक एक्शन है। आप इस फिजा में एक प्रोफेटिक काम कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है। यीशु नाम के लिए ताली बजा रहे हैं और ये सोच कर बजाएं, आंखें बंद करके कुछ देर बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बजाते जाएं। जाते जाएं। कुछ फील होना शुरू हुआ? आपको फील हो रहा है कुछ? There is power in your clap, क्योंकि आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं, इसलिए और बजाएं। स्पिरिट आपको यूज करो। सुनिएगा एक बार। थैंक यू। आप में से हर एक को एक मकसद ज़हन में रखना है आज, जो होली स्पिरिट के लिए दुआ होनी है, और हर एक ने रिसीव करना है खुदा की अनॉइंटिंग को। इसके लिए रेडी रहें। आप बच्चों को भी रेडी रखें। जितने बच्चे यहाँ पर हैं सब मेरी तरफ देखें, ऑल द किड्स। अब इसमें ये होता है कि बच्चों को समझ कहीं को आ रही होती है, कहीं को नहीं आ रही होती, लेकिन हमें फिर भी उन्हें कहना है दे आर चिल्ड्रन। उनका रिएक्शन क्या हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस बात की अब बहुत ज़रूरत है कि ये खुदावंद का तजर्बा हासिल करें इस एज में, क्योंकि अगला वक्त हमें नहीं मालूम कैसा होगा। हम चाहते हैं कि हमारी ये जनरेशन खुदा के पाक रूह के वसीले यीशु को जाने, उसकी रियल प्रेजेंस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी मैं एक गजल गाने लगा हूं जो बहुत गहरे अल्फाज हैं, और आपने इस बात को गौर से सुनना है। खुदा का प्यार आपको टच करेगा जब मैं इसे गाऊंगा। सदियां बीत गई थी, जुदा हो गए थे हम उसकी प्रेजेंस से, उस जिंदगी के दरख्त से जिसके आगे फरिश्ते खड़े कर दिए गए थे। हम अब उस तक नहीं पहुंच सकते थे। सुबह भी मैं ये गा रहा था, बता रहा था, खुदा का फजल ये है कि वो जिंदगी का दरख्त खुद हमारे पास आ गया और हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर एक और दरख्त पर चढ़ गया जो लानत की अलामत था, वो सलीब। जब ये जिंदगी का दरख्त उस सलीब पर चढ़ा तो आज उसको भी बाबरकत बना दिया, और ये जिंदगी का दरख्त जब हमारी जिंदगियों में आया है और आज शाम भी कई जिंदगियों के अंदर पेनिट्रेट कर रही है उसकी प्रेजेंस, तो आपको भी नया कर रहा है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जुदा हुए तेरी बाहों से भी सदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से भी सदियां थी, जो बोझ पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से भी सदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से भी सदियां थी, जो बोझ
यही नहीं है कि हम कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र। जब आपको फील होता है कि मुझ पर मेहरबानी की गई है, वो फीलिंग शुक्रगुजारी है। जब किसी को ये लग रहा हो कि खुदा का दिता हुआ मेरे को सब कुछ है, पर असी भी तो उहदे बड़े ताबेदार हाँ। जब किसी के अंदर ये हो कि जी असी भी कुछ घट नहीं, असी भी तो कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाया, इसलिए खुदा की बड़ी मेहरबानी है साढ़े से। तो ये आप एहसानमंद नहीं हो रहे। प्योर शुक्रगुजारी ये है जब आप ये कह रहे होते हैं मैं इस लायक ना था, आई नेवर डिजर्व्ड। और ये मैं बता रहा था कि शुक्रगुजारी जिन जिन बातों के लिए है उसमें टॉप पे पता क्या सबसे बड़ी मेहरबानी क्या है? फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से, फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से, रुकी कब से वो जिंदगी नदियाँ, रुकी कब से वो जिंदगी नदियाँ जो तेरे वो मेरे तेरी बात सीधी सदियाँ बता देना चाहते हैं कि हम सब एक ही इंसान की नस्ल है जिसका नाम आदम है। कोई अपनी ज़ात पर फख्र न करे, क्योंकि पीछे जाएंगे तो सब आदम ही की औलाद है। और आप जानते हैं कि वो खुदा की खास हजूरी से निकाल दिया गया था और उसी के साथ समझे हम भी निकाल दिए थे। वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नुकसान कामिल खून का हो गया था। खून कामिल ना रहा था। कामिल खून के साथ इंसान को कामिल पैदा किया था, कामिल खुदा के साथ रहने के लिए। और अब क्योंकि खून कामिल ना रहा, ये नुकसान हो गया था। ये वाला खून जो कामिल है इंसान नहीं पे बैक कर सकता था, क्योंकि सब उसी की औलाद थे और सबके अंदर वही खून था। जानवरों की कुर्बानियाँ इसलिए गुजरानी जाती रहीं कि याद दिलाया जाता रहे कि अभी कीमत अदा नहीं हुई और कीमत अदा करने की ज़रूरत है। कामिल खून बहाने की ज़रूरत है। खुशखबरी ये है कि दूसरा आदम आ गया, उसका नाम यीशु मसीह है। वो कामिल खून लेकर आ गया।
और उसने मुकाबले खून बहाकर मेरी कीमत अदा कर दी। और जैसे कीमत अदा हुई तब वो पर्दा फटा, क्योंकि इंतजार था कि कीमत अदा हो। जानवरों की कुर्बानियों का खून वहाँ छिड़का जाता था। जो कीमत अदा नहीं कर रहा था सिर्फ याद दिला रहा था कि आज ये कीमत अदा होनी है। लेकिन जब कीमत अदा हुई सलीब पर हर इंसान की, तो वो जुदाई का पर्दा जिसके अंदर खुदा की खास हजूरी थी, सिंबॉलिक था वो पर्दा, वो फट गया। जो इस बात की निशानी था कि अब खुदा की हजूरी अवेलेबल है, क्योंकि कीमत अदा हो चुकी है। यीशु मसीह वो रास्ता है वापसी का, जो वापस वहाँ लेकर जाता है जहाँ से इंसान निकाला गया। उसने कहा था राह हक और जिंदगी मैं हूँ। उसने कहा था मैं हूँ रास्ता, क्योंकि कोई और है ही नहीं जिसने कीमत अदा की हो। आपको बताना चाहते हैं आदम की नस्ल के हर इंसान मुख्तलिफ फिरकों में बटा हुआ है, मगर हर इंसान की रूह का निजात दहिंदा एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह है। उससे तारीफ है यीशु मसीह की। बता जुदाई का पर्दा तेरे लहू से रुकी हुई, कब से वो जिंदगी की नदियाँ थी, जो बोझ का वे तेरे, वो मेरी बगियाँ थी, जुदा तेरी बात से बीती सदियाँ थी। और अब जब कीमत अदा हो गई है, अब वो नदियाँ जारी हो गई। और वो नदियाँ हिजकिय्याह नबी ने देखा था पुराने नामे में। उसने देखा हैकल है और हैकल की दाहिनी तरफ से दरिया बह रहा है। ये दरिया उस प्रेजेंस का दरिया है जो पर्दे के अंदर, संदूक के अंदर खुदा की खास प्रेजेंस बस वहीं थी। वो देख रहा है कि वो प्रेजेंस वहाँ नहीं रही, वो बाहर निकल आई। ये बाहर कैसे निकल आई? और उसने देखा हर कौम, हर कबीले तक पहुँच गई। आपको बताना चाहता हूँ आज कराची तक भी पहुँच गई खुदा की प्रेजेंस। लेकिन कैसे पहुँच गई? ये किसने कर दिया? ये पर्दा किसने फाड़ डाला? फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही रुकी हुई, कब से वो जिंदगी की नदियाँ थी। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि यार बस अपने आप को बिल्कुल भी कोई किसी तरह की इज्जत ना मांगे। हमारी इज्जत क्या है? हमने क्या किया? इज्जत तो सारी उसकी है जिसने खून बहाया। जलाल तो सारा उसका है। थोड़ी देर के लिए वो तारीफ है उसके लिए, ये काफी नहीं है। यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे, नजात हिंदे रख लहू के नीचे, नजात हिंदे रख लहू के
ये जो खून है ना, खून के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर आपका पूरा करैक्टर, किरदार लिखा हुआ है कि आप कैसे हैं, आपकी कैसी नेचर है। यीशु मसीह के जो लहू है उसके अंदर किसका कैरेक्टर है? लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावंद मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावंद मसीहा का है। बोले सच्चाई, लहू की में शक्ति मसीह का बसा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, शक्ति मसीह का। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं है कि इंसान चांद पे पहुंच गया। दुनिया की बड़ी सबसे सच्चाई ये नहीं है कि कौन से मुल्क के पास सबसे ज्यादा फौज है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावंद मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावंद मसीहा का है, लहू की में शक्ति मसीह। ये वो सच्चाई है जिसे शैतान डरता है, ये वो सच्चाई है जिसे वो छुपाना चाहता है हर वक्त। खुदा के सच्चाई पैदा करें, सच्चाई आजाद कर सकती है सिर्फ इंसानों को। लहू के पीछे पीछे यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे यीशु के पीछे पीछे, पवित्र के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र के संग मसीह के पीछे पीछे। आएगी है आशा यीशु का तेरा पीछे, बहुत बरसे बढ़ाओ खुदा का तेरा पीछे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आंखें बंद कर लें, सोचे हाँ मैं और खुदावंद है। सच्चाई बोलेंगे, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले। बोले, लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले। ये है वो सच्चाई, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, खुदा के खुदा अर्जेंट बात तो ये है, कोई और बात अर्जेंट नहीं है। बड़ी बड़ी आप अर्जेंट मेले भिजवाते हैं जी, है अर्जेंट है वो अर्जेंट, कुछ अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट बात ये है कि खुदा के बड़े को ये दुनिया जान जाए, क्योंकि ये नहीं लिखा कि जो किसी एक कौम का गुनाह उठा ले जाता है, लिखा है खुदा का बर्रा। यूहन्ना नबी ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। Everybody needs to know the Savior, the Savior, the Savior, यीशु मसीह। काश के हर कोई उसे जानता है, काश के हर कोई अपनी रूह के निजात दहिंदा तो जान जाए, हर इंसान जान जाए कि कोई है जो मेरे लिए आया है और मुआ है और जी उठा है, मेरी कीमत अदा की है, मेरी रूह का निजात दहिंदा यीशु है। अपने हाथ उठाकर कहें, यही दुआ
आवाज के साथ एक वक्त है इबादत का जिसमें बुलंद आवाज करनी है, ये वो वक्त है। बुलंद आवाज करें, आप बिल्कुल पुराना न करें, आपके दाएं बाएं को बैठा हुआ बुलंद आवाज। ये खुदावंद का अबर छा गया क्योंकि सच्चाई बयान हो गई है, सच्चाई बयान हो गई है, सच्चाई बयान हुई है। बुलंद करें बात, शुक्रगुजारी से बोलते हैं ये मायने। कि कुछ भी मांगो वो मिल जाएगा, तो आप क्या मांगेंगे? नहीं, बताना नहीं है, आपने अपने दिल से सवाल करना है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए भी तो चाहिए, अगर वो भी मिल रहे हैं। मसा से मुझे भर दे, लब से मुझे दो, मसा से मुझे भर दे, लब से मुझे दो, मैं तेरी राह पर चलता रहूं,
जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं, सदमों को जो भर सके अपने परों में तू छुपा ले जाए मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरी छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरी छिपे हाथों में। इसलिए चलता मैं तेरी चलता रहूं मेरे गफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, बोले गफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है। यीशु नासरी दा जप्पो सारे ना, यीशु नासरी दा जप्पो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। यीशु नासरी दा जप्पो सारे ना, यीशु नासरी दा जप्पो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। ओदा जिक्र करो हर घां, ओदा जिक्र करो हर घां, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। यीशु नासरी दा जप्पो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। आगे 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 मेरे साथ साथ आपने कहना है, एक दफा मैं कहूंगा दूसरी दफा आपने। आप रेडी हैं? सुनी होते मौत होते प्यार दी कहानी है, सुनी होते मौत होते होते कते
नासरी ऊंची सारे नाम ते डूबी बेड़ी करे जाएगी यीशु नासरी ऊंची सारे नाम ते डूबी बेड़ी करे जाएगी ओदा जिक्र करो ते डूबी बेड़ी करे जाएगी यीशु नासरी दा जपो सारे नाम ते डूबी बेड़ी करे जाएगी पानी ते हवा यीशु हुक्म तेरा मन दे देखो भाई कोई भी गल ऐसे सुन लो कोई भी गल जज्बाती नहीं कर रहे ना होएगी सारी कलाम च होए इसलिए सारी सच्चियां गल्लां ने कलाम तो बाहर कोई तारीफ बयान नहीं हो रही पानी ते हवा यीशु हुक्म तेरा मन दे सारे नहीं कह रहे सारे कहो तेरे चेले तेरे नाल पानियां ते चलदे आओ रखिए मसीहा ते ईमान आओ रखिए मसीहा ते ईमान ते डूबी बेड़ी करे जाएगी आओ रखिए मसीहा ते ईमान ते डूबी बेड़ी करे जाएगी ओदा जिक्र करो ते डूबी बेड़ी करे जाएगी यीशु ना तो बदरू है दूर दस जातियां तो सारी दुनिया में पता कलाम की भी गल तो है सच्चाई पर तो सारी दुनिया को पता है कि कोई ना है जिद तो बदरुआ डरती शैतान खौफ ज़्यादा हो जाता है जब यीशु का नाम लिया जाता है ऊंची आवाज में यीशु ना तो बदरू है दूर दस जातियां रोगी चंगे होंदे नाले रूहां बच जांदियां अखां खोल नाले यीशु नूं पहचान अखां खोल नाले यीशु नूं पहचान ते डूबी बेड़ी करे जाएगी अखां खोल नाले यीशु नूं पहचान ते डूबी बेड़ी करे जाएगी ओए ओदा जिक्र करो ते डूबी बेड़ी करे जाएगी यीशु नासरी दा जपो सारे नाम ते डूबी बेड़ी करे जाएगी ओदा जिक्र करो ते डूबी बेड़ी करे जाएगी 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 जाने पूछते हो जाते आज मैं भी बाबा तारा का नाम खेलिया आप काफ़ी देर से देख रहे हैं लेकिन मेरा ये मजबूरी है क्योंकि ये तार उछल की तरह मेरे पीछे से निकली हुई है इसको भी साथ साथ मैं ठीक कर रहा हूँ यीशु नासरी दा जपो सारे नाम ते डूबी बेड़ी तरे जाएगी सच्चाई में पावर है सच्चाई में ताकत है हालेलुया एफ शार्प मेजर दे थके अच्छा बैठ के बैठ जाओ ग्रैंड में खड़े होंगे उस टाइम
आपने थकना नहीं है। F sharp में। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। बच्चे की माने निजात दहिंदा पर ईमान लेकर आते हैं। खुदावंद उनके वसीले इब्लीस को शर्मिंदा करता है और उनके मुंह से अपनी हमद को कामिल करता है। वही है बच्चे और शेखार जो बच्चे की माने खुदावंद के नाम को और उसके कलाम को कबूल करते हैं। आप में से कौन है जो आज चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाए? ऑनलाइन कितने जो चाहते हैं निजात दहिंदा आपकी रूह का सेवियर आपकी लाइफ में आ जाए और आप जिंदगी में पहली बार
एक अजीब तजर्बा आप पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। किन क्या वसीले से के शीर खानों के लब से बहे जनाब तेरा, के शीर खानों के लब से बहे जनाब तेरा, या हो खुदावन मसुलना तेरा, ज़मीन मैं तैनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल जावां, मैं तैनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल जावां। बस कमी इधर से रह गई, हमने उसे उतना चाहा ही नहीं। आज कौन है जो दिल पे हाथ रख के वादा करता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, जो दूसरे नहीं कर सके मैं तेरे लिए करूंगा। यहोवा तू यो जान है मेरी जिंदगी दा के नाम में, मैं तैनू ही पुकारांगा, है मेरा आसरा तू, मैं तैनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल जावांगा, मैं तैनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल जावांगा। चलांगा तेरी रातें में तेरा रानो मानो, कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, और कितनी देर आप उसको इंतजार करवाएं। अगर आपका कोई बड़ा आपके घर के बाहर खड़ा हो, आप उसको तो नहीं इंतजार करवाते, सॉरी बोलते हैं, ओह सॉरी कि मैंने आवाज़ नहीं सुनी थी। आपको इतना लिहाज होता है कि कोई बड़ा था जो बाहर खड़ा था, नॉक कर रहा था और 5 मिनट देर हो गई, वो कब से आपकी ज़िंदगी के दरवाजे पर खड़ा है और आपने कब अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलना है उसके लिए जो आपकी रूह का सेवियर है। तेरा ही प्यार मेरे सारे मिटाऊंगा, तेरा ही प्यार मेरे सारे मिटाऊंगा, ते मैनू सारे रोगा रिहाई
पर बच्चों को भेज। हालेलुया, बच्चों को भेज। ये मेजर सब बच्चों को इधर आगे भेजें, इनके लिए दुआ करनी है। आप में से कौन कौन है जो आज चाहता है खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी पे नाज़िल हो? यस एवरीबॉडी, आपने दुआ करनी है और खुदा को ऐसा करना है। ये मेजर तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। एक तो ऐसे लाइन में खड़ा करें ताकि आप इनके आगे से गुजर सकें। ये बहुत ज्यादा हो गया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा कहिए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया देगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया देगा। क्या हो जाएगा? अरे दरवाज़ा जो खुल जाएगा, अरे दरवाज़ा खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। एक मिनट कीबोर्ड बजाते रहे, गिटार बजाते रहे, सिर्फ रिदम रोके। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा सा था उस वक्त हमारे घर में इबादत होती थी, मगर मुझे इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी करता था क्योंकि मुझे पता था ये ज़रूरी है। चर्च भी जाता था लेकिन इतना मज़ा नहीं आता था, मैं बार बार उठ के बाहर भी खेलता था। कुछ कमी थी मेरे अंदर, मुझे प्रेयर का, वर्शिप का इतना मज़ा नहीं आता था। लेकिन जिस दिन होली स्पिरिट मेरी लाइफ में आया, मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। आपके अंदर भी होली स्पिरिट आना चाहता है, खुदावंद आपको भी अपना होली स्पिरिट देना चाहता है। आपको पता है ना, संडे स्कूल में आपने सीखा होगा, जीसस ने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम उससे मांगे तो वो हमें देगा, देगा बच्चों। क्या बच्चों को भी दे सकता है? मैंने खुद बताया, मैं छोटा सा था और मुझे उसने अपना होली स्पिरिट दे दिया क्योंकि मैंने उससे मांगा। आपको इन आइज से नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो यहीं पर है और आपको टच कर रहा है। आपने आज कहना है जीसस से कि मुझे भी अपना पाक रो दे। आप जो बड़े हैं, आपने भी कहना है मुझे भी अपना पाक रो दे। क्या आप कहेंगे उससे और वो दे देगा? बच्चों, वो दे देगा। अब हुआ ये था कि खुदावन जीसस के जो शागिर्द थे वो दुआ कर रहे थे, वो भी मांग रहे थे होली स्पिरिट। क्या मांग रहे थे बच्चों? तो जब होली स्पिरिट आया तो वो अचानक होली स्पिरिट से भर गए, पाक रूह से भर गए।
और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। होली स्पिरिट आपको पावर देगा। क्या देगा? और आपने बोलना है। आपको पता है कि जीसस डाइड फॉर यू ऑन क्रॉस? किस किस बच्चे को पता है? उसने अपना खून इसीलिए बहाया ताकि हमें होली स्पिरिट मिल सके। किस किस बच्चे को समझ आ रही है कि जीसस किस लिए सलीब पर मरा था? ताकि मुझे होली स्पिरिट मिल सके, आपको होली स्पिरिट मिल सके। इसीलिए जब पहले पॉसिबल नहीं था, मगर अब जीसस ने अपने ब्लड से प्राइस पे कर दी, अब हमें मिल सकता है होली स्पिरिट। अब उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको तो समझ आई नहीं उनके बड़े। कौन कौन मांगेगा? कौन कौन खुद मांगेगा? आंखें बंद करो फिर आओ 1 मिनट के लिए सारे बड़े छोटे हर कोई खुदावंद मुझे अपना होली स्पिरिट दे। आंखें बंद करके आइज क्लोज करके आपने अब जब दुआ करनी है, बड़ों भी और बच्चों भी, आपने ये सोचकर दुआ करनी है कि आप अकेले खड़े हुए हैं और जीसस है। आपने ये नहीं सोचना कि दूसरे लोग हैं, आपने सोचना वो है और मैं हूं। रेडी? अपने हार्ट पे अपना हाथ रखें कि खुदावंद मुझे अपना होली स्पिरिट दे, मुझे भी अपने पाक रूह से भर दे, मुझे भी अपने रूह से भर दे। मेरी दुआ में पावर आ जाए, मेरी वर्शिप में पावर आ जाए, मेरी लाइफ में पावर आ जाए, मुझे कुव्वत मिल जाए, मैं तेरा गवाह बन जाऊं, मैं दुआ करने वाला बन जाऊं। मुझे अपना पाक रूह दे। हर कोई जो इस शक में है कि मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं गुनहगार हूं, वो कहे कि मुझे अपने खून से धो, मुझे अभी बहाल कर दे और ऐसा बर्तन बना दे जिसमें तेरा रूह आ सके। ऊंची बात में कहे खुदावंद यीशु मसीह मुझे अपने खून से धो दे और ऐसा बर्तन बना दे जिसमें तेरा होली स्पिरिट आ सके, जिसमें तेरा पाक रूह आ सके। तेरा शुक्र हो तूने ऐसा कर दिया है। आइए अब अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें। अब एक साथ सबने दुआ करनी है, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, इसलिए आप भी दिलेरी से दुआ करें। सोचें आप हैं और जीसस है, बस यही सोचना है। दूसरे बच्चों को भूल जाना है आपने। और अभी आपने गैर ज़ुबान में दुआ करनी है। होली स्पिरिट आपको पावर देगा, मगर आपने करनी है दुआ। हालेलुया। आपने उर्दू में छोड़ के दुआ, पंजाबी में दुआ छोड़ के ईमान का बाय फेथ अपनी ज़ुबान को खोलना है और गैर ज़ुबान में दुआ करना शुरू करनी है। जैसे भी अल्फाज पाक रूह की कुव्वत से निकलते हैं, जारी होते हैं, उन्हें जारी होने देना है। सब अपने हाथ उठाएं और ईमान के साथ अपने होठों को खोलें और आए सब गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू करें बुलंद आवाज़ से। करते जाएं। कुछ वॉलंटियर्स इन बच्चों पे हाथ रखते रहे।
सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, भी एक रात जाएगा, से एक रात जाएगा। तेरे रूप से खुदा सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। बता दे कौन है मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू कदूं से है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। आखिरी बात है, बता दो से तू कदूं से है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा
अपना बसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया मोहे रंग हो दिया जीने को रंग, आलू के पान दिया संग हो दिया जीने को रंग, आलू के पान दिया संग जो पार बना दो एक अजब खुशी एक रोना मजा दिलो जान बना दो, संग दिया मोहे संग दिया, संग दिया मोहे संग दिया, मोहे अपने लहू में रंग दिया, यीशु ने दिया अपना मसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया मोहे रंग दिया, आंखों की प्यार का रूप और चाहे छाओ या धूप, आंखों की प्यार का रूप चाहे छाओ या धूप, यीशु है खुदा, यीशु है मेरा जीना क्या जीना, यीशु है वफा, मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे अपने रूप में रंग दिया, दिया अपना बसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया मोहे रंग दिया, मोहे अपना रंग दिया, दिया अपना बसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया मोहे रंग दिया, अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही, अंग लिया हर अंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु दिया अपना बसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, बोले मोहे अपने दिया अपना बसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया मोहे रंग दिया, जाते जाते खुदावंद के लिए इस टीम के लिए प्रेज़ और वर्शिप की तारीफ है, ये कुछ छोटा काम नहीं है जो खुदावंद ने अपने बंदा से अपने मंदिर से लिया, भरपूर तालियां बजाएं ऐसे सूरमाओं के लिए जो इस लेवल पर सोचते हैं, खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जलाल तो खुदावंद का है मगर हौसला अफजाई उनकी है जिन्होंने बोझ उठाया है, हालेलुया, तालिब जाते हैं नौजवानों के लिए जिन्होंने खूबसूरत तरीके से साउंड को ऑपरेट किया, उनके लिए तालिब जाते हैं, सिर्फ ये लास्ट मैं ये लाइन्स गाना चाहता हूँ जिनको आज बरकत मिली है, जो आज नए हो गए, मेरे बेटे मैंने तुझे चुन लिया है, मेरी बेटी मैंने तुझे चुन लिया है, कभी ना पलटना तू वापस ना जाना,
वापिस न जाना। मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा खुदावन कह रहा है, मैं जख्मियों को तेरे जरिए से शिफा दूंगा। जो जख्मी है उनको शिफा मैं ही दूंगा। मसीहा हूँ तेरा सदा ये मिली है। दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे, दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे। रूहे बंदगी जब से मुझको मिली है, नई जिंदगी जब से मुझको मिली है, नई ताजगी जब से मुझको मिली है। दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे, रूहे बंदगी जब से मुझको मिली है। मुझे पता नहीं चलता था जब 11 ईयर्स की जिंदगी में उम्र में मुझे होली स्पिरिट मिला, मुझे नहीं समझ आती थी जब मैं दुआ शुरू करता हूँ मुझे आंसू क्यों आते हैं। क्योंकि आंसू दो तरह के हैं, एक वो है जो सोच कर आते हैं और एक वो है जो बगैर सोचे आपको समझ नहीं आ रही कि ये आ रहे हैं। ये होली स्पिरिट का काम है। आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे, दुआओं में गिरते हैं आंसू मेरे। रूहे बंदगी जब से मुझको मिली है, नई जिंदगी जब से मुझको मिली है, नई ताजगी जब से मुझको मिली है। शुक्रगुजारी करते हुए बैठ जाए अपने और सिर्फ 2 मिनट खामोशी से बैठे रहे। और अब जो भी आपके प्रोग्राम को